वो भ्रम है। वो भ्रम से ये जीव बंधा है। अगर उसको सही रास्ता मिल जाए तो सदगुरु ब्रह्म निवारण जानो बंदी सोल निशी करी लख 84 बंधन मुक्ता है। जो 84 का जो बंधन वो सदगुरु पल में छुड़ा दे, एक पल में। जब तक ये नहीं समझ में आता, जब तक सदगुरु कहते हैं कि विधि ध्यान नहीं आए, जब तक जीव भव में भटका खाए। मूल शब्द की खोज खबर बिना भूला भमे संसार के संसार में बड़ी भूल पड़ी। वो भूल कौन मिटाएंगे? कोई यहाँ बता रहे, कोई यहाँ बता रहे, कोई यहाँ बता रहे, कोई इधर बता रहे, कोई सब भाग रहे जा रहे हैं अपना अपना दुख मिटाने के लिए, अपनी श्रद्धा के लिए। लेकिन वो आखिरी में निराश हो जाते हैं, वो कुछ हाथ नहीं आता है। इसलिए सदगुरु ने कहा कि अनुमान का आश्रय छोड़ दो, ये अनुमान है। उलट घर देखो अपना, अपने में अपनी ताकत कर लो, साट दो मन की कल्पना। ये तेरी मन की कल्पना है। तू जैसा जैसा विचार करता है तो तू भागता रहता है, लेकिन वो तुझे मिलता नहीं, वो निराशा ही हो जाता है। तो ऐसा कहीं जन्मों तक इतना कैसा अवतार, तो उसके हाथ में कोई कुछ आया नहीं, निराशी निराशी होता है। अंत में सब बना लेता है, लेकिन अंत में वो पछताता है। उनकी मुक्ति नहीं होती। फिर 84 में आता है, गर्भ में जाता है, फिर जन्म लेता है, फिर वही चक्कर। तो साहिब कहते चलती चक्की देख के गए कभी रोई, दो पाटन के बीच में साबत बचाना। ये कोई साबत रहेगा तो ही वस्तु पाएगा, नहीं तो ऐसे कहीं जन्म चला, युग चले गए तो जीव फंस गया। तो ब्रह्म जीव माया में ये भी फंस गया, जैसे जाल में मछली फंस जाती है। निकलने के लिए बहुत प्रयास करो, लेकिन इसी संसार की जाल में जीव फंस गए और अपने सुख के लिए, के बंधनों से दुख मिटाने के लिए दर दर और कहीं लोग ऐसे बैठे तो कोई धागा डोरा जंतर मंतर भूत भ्रम में डाल दो, ये करो ये करो। कोई तांत्रिक विद्या है, कोई जादू टोना है, उसमें बांध देते हैं, बांध के फिर कर्म कराते हैं। दारू लाओ, दुर्गा लाओ, ये करो, ये करो। तो ये ऊपर से साहिब कहते हैं कि ऊपर से 10 पातक बांधे, जो ज्यादा उसके ऊपर कर्म चलाते हैं, बोझ लगा देते हैं, छूटने के बदले से और ज्यादा बोझ तो देखो। और वो अपना अपना स्वार्थ के लिए, अपना अपना काम करने के लिए वो काम कर रहे। हर घाट में बैठे, घाट में, और अपने को घर में कुछ हुआ कि कचौड़े कुछ हुआ तो कोई कहेंगे भाई मुझे, तो कहेंगे वहाँ जाओ मिट जाएगा, अच्छा है। वो दोरा बांधेगा, कोई तुम्हें बाधा करेंगे, तुम्हें जो मंत्र करेंगे, जंतर देंगे, कोई कहेंगे वहाँ जाओ वहाँ जाओ। तो ऐसे भवसागर में, ये संसार में घाट घाट पर सब बैठे, बाहर निकल नहीं पाते। इसलिए साहिब ने कहा कि कोटि 88 घाट है, यम बैठे वहाँ लोग। साहिब ने उनको यम बोला, तो कोटि 88 घाट है, यम बैठे वहाँ लोग। जो भी जाना चाहते
उसको जाने नहीं देते, वहाँ ही रोक लेते और वहाँ ही भाग देते, फिर वापस धकेल देते। क्या? लेकिन एक अवसर है, ये मनुष्य अवसर। साहिब कहते मनुष्य अवसर अति दुर्लभ, मिले ना दूजी बार। जैसे डाल से पत्ता गिर पड़ा, बोहरी लगा देता, यानी ये शरीर पक्का हो जाता है, जैसे फल पक्का होता है, अपने हाथ से वो गिर जाता है। जैसे पक्का पत्ता हो जाता है तो गिर जाता है, तो ऐसे ये शरीर एक दिन ये पक्का हो या कच्चा हो, उनका समय आ जाता है तो गिर जाता है। अपने तो पकड़ रखते हैं कि मेरा शरीर में बचाऊं, मैं बचूं, मेरा शरीर रहे, लेकिन उनकी अवधि है, वो अवध हो जाएगी, ये शरीर आपको आप छूट जाएगा। पकड़ने के लिए बहुत प्रयास करेंगे कि मैं मेरे शरीर को पकड़ रखूं, मैं बच जाऊं, मैं ज़्यादा जीऊं, मुझे ये शरीर नहीं छोड़ना। और कहीं कहीं आशा बांध के अपने ये प्रयास करते हैं बचाने के लिए, और कहीं कहीं उपाय करते हैं, लेकिन नहीं बचते। जरूर छोड़ना पड़ता है ये शरीर, लेकिन ये जीव भटक जाता है, फिर जाएगा कहाँ? जाएगा कहाँ वो जीव? जाने का रास्ता तो देखा नहीं। तो तीन अवस्था साक्षी जो सकल ब्रह्मांड कही हो। अगर किसी ने कोई रास्ता बताया है तो जरूर वो रास्ते पे से निकल जाते हैं, नहीं बताया है तो फिर वापस चला। जैसे नौ द्वारा, तो नौ द्वारा में जीव ऐसे अंत समय आता है, तो फिर ये शरीर छोड़ने के समय पर हो बचने के लिए, जैसे कोई बचने के लिए प्रयास करते हैं, ऐसे वो फिर ये शरीर का अंत आते तो भागता है। तो ये द्वारा छोड़ते छोड़ते एक उन्मुनी द्वारा खुल जाता है, तो साहिब कहते हैं वहाँ वो चला जाता है, फिर वापस वो नीचे आ जाता है, वही चक्कर, फिर गर्भ में जाता, लेकिन बाहर नहीं निकलता। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि तीन लोक है पिंजरा, तीन लोक पिंजरा या भौशाली, तीन लोक स्वर्ग मर्तुक और पताल, ये तीन लोक ये भौशाली, उसमें 14 लोक की रचना है। तो 3 लोक बड़ा, उसमें छोटे छोटे लोग सब मिलके 14 लोग, तो 3 लोक पिंजरा। पाप पुण्य की जाल, अपने जो जैसे जैसे कर्म किया वो कर्म अपने को खींच जाता है, अच्छा किया बुरा,